सिंह आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेल मिली है और वो जेल से बाहर आए हैं। आज तमाम सवाल उनके सामने रखेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपनी तरफ से पक्ष रखा। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कहा है कि अपने केस पर वो कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के मामले में बातों को सामने रख रहे हैं। पहला सवाल आपसे यही है, अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं, आप अड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। क्या ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं है? क्या ये लोकतंत्र में एक गलत प्रेसिडेंस नहीं है? कैसे आने वाले वक्त में कोई भी जिसे जेल होगा, आरोपी होगा, वो कहेगा हम तो एकदम ठीक ठाक है, साजिशन हमें अंदर किया गया है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब कहेंगे केजरीवाल ने किया था, मैं भी करूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बात तो ये कि इस गलत परंपरा की शुरुआत किसने की? देश की तानाशाह सरकार ने, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत, बिना किसी दोष, बिना किसी साक्ष्य के सीधे गिरफ्तार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है क्या, ये तो बताइए पहले आप। आपने 2 फर्जी मुकदमा किया, केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। 2 फर्जी मुकदमा किया, भगवंत मान को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। ममता बनर्जी पे 2 फर्जी मुकदमा किया, गिरफ्तार कर लो, इस्तीफा दो। सिद्धारमैया को गिरफ्तार करो, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार करो, इस्तीफा दो। विजयन जी को गिरफ्तार करो, इस्तीफा। तो ये तो आपने गलत परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, देश की तानाशाह सरकार ने की। भाई, आप फर्जी मुकदमे करके किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल देंगे, जिसने 2 करोड़ जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य अद्भुत काम करके दिखाया, अनुकरणीय काम करके दिखाया। आप उस मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हो, फिर कह रहे हो इस्तीफा दो, फिर हमारी पार्टी खत्म कर दोगे। कहीं विधायकों के घर छापा, कहीं मंत्रियों को ईडी की पूछताछ। तो इसलिए इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश क्या है, वो समझना जरूरी है। क्या है दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ? 162 बयान ईडी ने दर्ज किए हैं और 294 बयान सीबीआई ने दर्ज किए। कुल 456 गवाह हैं अंजना जी, और उन 456 गवाहों में 4 बयान जिसका न सिर है न पैर है, उसके आधार पर आपने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिया। और उन लोगों के बयान, चाहे वो राघव रेड्डी हो, चाहे वो मंगुट्टा रेड्डी हो, चाहे वो शरद रेड्डी हो, उसकी सीक्वेंस क्या है? एक आदमी पे आप छापा मारते हैं, उसके बाद उसको गिरफ्तार करते हैं, उससे 7 बयान लेते हैं, 6 बयान में जो हमारे खिलाफ नहीं देता उसको अनडिनाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। कहते हैं साहब इस बयान पे तो भरोसा नहीं है जिसमें उसने कहा अरविंद केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं। और जिस पे 7वें बयान में 5 महीने की गिरफ्तारी के बाद आपने जबरन बयान ले लिया केजरीवाल जी के खिलाफ, कहते हैं इस पे भरोसा है, अब हम करेंगे गिरफ्तार। लेकिन संजय जी, आपकी बात 12 बयान शरद रेड्डी पे, मैं आता हूं, शरद रेड्डी ने 12 बयान दिए, 12 बयान अलग अलग तारीखों में, और 6 महीने की गिरफ्तारी के दौरान दिए उसने 12 बयान। उस पर कभी केजरीवाल जी का वो जिक्र नहीं करता। और अचानक 12वें बयान में जैसे ईडी का और भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरा हो जाता है, केजरीवाल जी के खिलाफ उससे बयान हो जाता है, उसकी बेल हो जाती है। तो ये आधार है। राजनीतिक रूप से